गुड इवनिंग फ्रेंड। हमने कॉम्पैक्शन फैक्टर देख लिया था, ठीक। वर्कबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब नेक्स्ट टेस्ट है विभिन्न कंसिस्टोमीटर टेस्ट। अब ये क्या होता है, अब ये अभी रीड कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग अ लो टू वेरी लो वर्कबिलिटी। ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट जो है सुटेबल का होता है किस कंक्रीट के, जिसकी वर्कबिलिटी लो और बहुत लो होती है, उसके लिए लो हो या फिर बहुत लो हो, ठीक। एंड इट इज नॉट बीइंग यूज्ड इवन फॉर कंक्रीट विंग स्लम्प वैल्यू मोर देन 50 mm। अगर ये नहीं यूज होगा कब, जब स्लम्प की वैल्यू 50 mm से अगर ज़्यादा होगी, तब इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक। लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए यूज होता है, लो या वेरी लो। अगर स्लम्प की वैल्यू 50 mm से ज़्यादा है तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक। ये एक फिगर बना है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे लगा है फनल, ये है फनल, ये स्पाइन आर्म, ये है ट्रांसपोर्टेड प्लेट, सॉरी ट्रांसपेरेंट प्लेट, ये स्टैंड है, ठीक। इस फिगर में सब कुछ लिखी हुई है सारी चीज़ें, सॉरी काम नहीं कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये फिगर बना लीजिएगा, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। अब डिग्री क्या होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। विभिन्न टेस्ट के लिए टाइम कितना लगता है, मतलब अगर ड्राई है, ठीक, एक्सटर्नल ड्राई है, तो उसके लिए 32 से 18% लगेगा, 32 से 18%, 32 से 18%, ठीक है। अगर वेरी सॉफ्ट है, ठीक, अगर एक्सटर्नल ड्राई होकर आया तो फिर 32 से 18% लगा। अगर वेरी सॉफ्ट है, सॉरी वेरी स्टीफ है, स्टीफ सॉरी स्टीफ है, ठीक। अगर वेरी स्टीफ है तो 18 से 10%, और स्टीफ है तो फिर 10 से 5%, और स्टीफ प्लास्टिक है तो 5 से 3 सेकेंड, फिर प्लास्टिक है तो 3 से 0 सेकेंड भी लग सकता है। 0 सेकेंड होता नहीं, 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है, 3 सेकेंड या फिर उससे कम लग सकता है, ठीक है। मतलब विभिन्न विभिन्न टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल द वर्कबिलिटी है, ठीक। देख रहे हैं यहाँ पे वर्कबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस इज अपोजिट द वर्कबिलिटी। ये हमेशा अपोज करता है, अपोजिट द वर्कबिलिटी। हार्डनेस जो होता है अपोजिट रहता है, वर्कबिलिटी का अपोजिट होता है, ठीक। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डनेस स्टेट। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहला स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक। अब स्ट्रेंथ होता क्या है, इसके बारे में एक एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते चलते हैं, ठीक, हार्डनेस की। तो फर्स्ट आता है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड विच इज कैन बी हैंडल। मतलब स्ट्रेंथ कितना रहता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा लोड वो झेल सके, ठीक। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट synonymous with a good quality concrete। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जब हम लोग अच्छे कंक्रीट अगर यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ अच्छी देगी, सिंपल सी बात है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाय द कॉम्प्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से और टेंसाइल स्ट्रेंथ से। भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ करते हैं, ये आता है एक यूटीएम मशीन, ठीक है। हम लोगों ने सोम में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, यूटीएम। वहाँ पे हम लोग टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं रॉड का, ठीक है। यूटीएम मशीन होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इट मे बी डिफाइन एज द मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड कैन बी टेकन बाय कंक्रीट, मैक्सिमम कंक्रीट पर यूनिट एरिया, ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, पर यूनिट एरिया में कितना कंप्रेसिव लोड वो झेल सकता है कंक्रीट, ठीक। अब प्रोसीजर ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, क्या क्या प्रोसीजर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, ठीक। पहले टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन। देखो एक सैंपल में हम 3 स्पेसिमेन लेते हैं जिसकी साइज हो गई 50, 150 गुड़े 150 गुड़े 150 mm की, ठीक। ठीक। बाई IS कोड 516, ये IS कोड के द्वारा लिखा गया है कि हम लोग इतने साइज का लेते हैं, वहाँ पे चेक करने के लिए IS 516 के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप क्या है, स्पेसिमेन हमने लिया। सेकेंड क्या है, मिक्स्ड कंक्रीट इज फिल इन अ माउल्ड। पहले
मिक्स कंक्रीट को हमको स्पेसिमेन इतने जगह बनाना है, ठीक है। तो फिर हमको पहले मिक्स करेंगे कंक्रीट को, उसको माउंट में फिल कर देंगे, ठीक। फिल कैसे करेंगे, 50 mm का ईच एक लेयर करेंगे और उसको 35 बार टेम्पिंग रॉड से कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। टेम्पिंग रॉड जिसकी डाया होगी 16 mm, हाँ 16 mm, और उसकी हाइट जो होगी लॉन्ग कितना होगा, 600 mm लॉन्ग होगा, ठीक। टेम्पिंग रॉड से उसका कॉम्पैक्टिंग करेंगे ताकि अच्छे से वो स्लम्प में फिक्स हो सके, सॉरी मोल्ड में फिक्स हो सके। उसके बाद द स्पेसिमेन आर स्टोर एट टेम्परेचर 27 to 32। इसको हम लोग टेम्परेचर कितने, 27 और +-3 डिग्री सेल्सियस से, +-3 डिग्री सेल्सियस। ये जो लिखा है, ये लिखा है ++-3, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो लिखा गया है ये लिखा है, दिख नहीं रहा होगा, जूम कर देते हैं, ठीक है। ये +-3 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। और 90% ह्यूमिडिटी रहना चाहिए, 24 आवर उसको हम लोग स्टोर करके मोल्ड में ही रख देंगे, ठीक। मतलब रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है ये, तो उससे अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर कर सकते हैं। आफ्टर दिस रिमूविंग फ्रॉम द माउंट, उसके बाद हम लोग माउंट को हटाएंगे एंड दे आर प्लेस्ड इन वाटर फॉर 28 डेज। माउंट को में से उसको निकालेंगे, वो जो कंक्रीट हमका कॉम्पैक्ट वॉम्पैक्ट करके उसको माउंट में रखे थे एक दिन के बाद, उसके बाद 24 आवर के बाद उसको निकालेंगे। निकालने के बाद उसको हम लोग 28 डेज के लिए वाटर में डाल देंगे, ठीक। उसके बाद कंप्रेसिव टेस्ट मशीन, उसके बाद यूटीएम मशीन लेंगे। शुड बी अप्लाइड ग्रेजुअली 40 N/mm² पर मिनट में, ठीक। 14 mm/mm² पर मिनट हम लोग उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाएंगे, ठीक। कंप्रेसिव लोड लगाएंगे अनटिल कब तक लगाएंगे, जब तक क्रश ना हो जाए, ठीक। स्पेसिमेन ब्रेक ना हो जाए, ठीक। द एवरेज 3 वैल्यू ऑफ टेकन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके एवरेज 3 वैल्यू लेंगे, उसके हम लोग उसका एवरेज लेकर, तो हमका उस जो सैंपल का, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन बनाया था, तो उस सैंपल का हमको एक एवरेज वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए अच्छे से बनाया है। एक क्यूब, ये तीनों जो है ये क्यूब है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ये पूरा एक सैंपल है, ठीक। इस पूरे को मिला देंगे तो एक सैंपल बन जाता है, ठीक। और ये एक स्पेसिमेन, 2 स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन जो है टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं स्पेसिमेन। अब क्यूबिक स्ट्रेंथ 1.25 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर के स्ट्रेंथ का होता है, ठीक है। सिलेंडर के स्ट्रेंथ का होता है, और सिलेंडर का स्ट्रेंथ जो होता है 0.8 क्यूबिक स्ट्रेंथ, 0.8 टाइम्स क्यूबिक का स्ट्रेंथ होता है, ठीक। आगे अब आता है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये जो लिखा है ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, सॉरी, ये जो लिखा है ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग एफ सी के से दिखाते हैं, एफ सी के से शो करते हैं, ठीक। डेट is that the strength below which not more than 5% of test result are expected to fall, ठीक। अगर 5% से जो है ज़्यादा, अरे मोर नहीं होना चाहिए, ठीक। 5% से मोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट जो हो जाएगा फॉल हो जाएगा, ठीक, मतलब बेकार हो जाएगा। अब आता है फेलियो टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लैक्स फ्लैक्सरल फ्लैक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लैक्सरल फ्लैक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉरी गला सही नहीं है, आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, फिर से बोलता हूँ। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इंडिकेट द मॉड्यूल ऑफ रप्चर्ड और
टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या 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 इंडिकेट कर रहा है, मतलब क्या बताना चाह रहा है इसमें? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ हम क्या देखते हैं, मतलब कब वो रप्चर हो रहा है, ठीक, मतलब कब वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका चेक करते हैं इसमें, मतलब किस पे रप्चर हो रहा है, ठीक। तो इसका एक फार्मूला होता है, एफ सी के जो होता है, एफ सी के जो होता है 0.7 टाइम एफ सी आर, सॉरी, फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस, फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव जो होता है रूट 0.7 रूट ऑफ एफ सी के होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्रेसिव, इतने टाइम्स होता है, ठीक। ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट क्या होता है? अब स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज द स्टैंडर्ड टेस्ट टू मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक। इसको हम लोग शो करते हैं एफ सी टी से। एफ सी टी इसको टू क्या होता है, 2p/πdl। एल जो है लेंथ है उसका, और डी जो है डाया है, यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, ठीक। एल जो है लेंथ है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर, डायरेक्ट टेंसाइल, अब स्प्लिट टेंसाइल, अब फ्लेक्सुरल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, फ्लेक्सुरल टेंसाइल उससे कम होगा, स्प्लिट टेंसाइल उससे कम होगा, डायरेक्ट टेंसाइल सबसे कम होगा। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कौन कौन से फैक्टर है जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे अफेक्ट करते हैं? तो इसमें पहला आता है साइज ऑफ स्पेसिमेन। साइज ऑफ स्पेसिमेन, साइज ऑफ स्पेसिमेन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ के। अगर साइज बढ़ी तो स्ट्रेंथ घटी, अगर स्ट्रेंथ घटी तो साइज बढ़ी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक घटेगी एक बढ़ेगी। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट पार्शली सैचुरेटेड कंक्रीट हैविंग हाई स्ट्रेंथ, ठीक। एयर वाट्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ, एयर वाट्स ज़्यादा रहेंगे तो फिर क्या होगा, इसके बारे में हमने पहले बता रखा है। रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एज ऑफ सीमेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जाहिर सी बात है 50 साल पुराना सीमेंट लाओ तो घर गिरना जाहिर सी बात है, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। अब अगर हम लोग ज़्यादा ओल्ड सीमेंट लाते हैं तो फिर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी तो लॉस हो जाएगी, मॉइस्चर के कारण, एटमॉस्फेयर कंडीशन के कारण, मतलब तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसमें चेंजेस आ जाएगी, इसकी वजह से स्ट्रेंथ जो उसकी लगेगी। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वाट्स घटेंगे, वाट्स घटेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि वाट्स घट गया मतलब एयर इंटायरमेंट घट गया तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, अगर हम लोग राउंडेड एग्रीगेट ले रहे हैं तो क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी यार, बॉन्डिंग नहीं अच्छी होगी तो घर कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सही बात है, यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट भी हमको बहुत जरूरी है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट वेल ग्रेडेड रहेगा, जिसमें हर तरह के पार्ट, मतलब हर साइज के, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, हमने इसके बारे में बता रखा है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के एग्रीगेट प्रेजेंट रहते हैं वेल ग्रेडेड में। और पोरली गैप ग्रेडेड, इसके बारे में हमने बता रखा है पहले ही। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में देखा जाए, इफ द कंक्रीट शिप इट सेव्स इट पॉजेज फॉर अ इंटायर डिजाइन लाइफ इन एनी एक्सटर्नल एक्सपोजर कंडीशन, ठीक। ड्यूरेबिलिटी, तो मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर कंक्रीट सर्व कर ले रहा है, ठीक, किसी भी एनी कंडीशन, तो उसकी अच्छी, मतलब कैसे उसकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी, बस ये जानो। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर ने अफेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी को, ये सब हम लोग बहुत पहले से इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन कौन सा ऐसे ही बता सकते हैं, सीमेंट हो सकता है, उसके बाद परमेबिलिटी हो सकती है, उसके बाद सल्फेट अटैक हो सकता है, एसिड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, उसके बाद फ्रीजिंग थ्रोइंग हो सकता है, या फिर सीवेज हो सकता है। इम्परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी जाना, इम्परमेबिलिटी,
impermeability is defined as the property that resists to rate of fluid through the concrete mass। ठीक, ये रोकता है कि रेट ऑफ फ्लूइड जो है फ्लूइड थ्रू द कंक्रीट मास। ठीक, कंक्रीट मास से जो रेट ऑफ फ्लूइड जो है फ्लूइड जो पानी जो है अंदर जाने से रोकता है, बस यही। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एवरी पोर्स। पोर्स अगर जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा पानी चला जाएगा अंदर। कंडक्टिविटी ऑफ फोर्स, बाहर सी बात है, कंडक्टिविटी फोर्स के अगर रहेगी तो फिर पानी तो और अंदर जाएगा भैया। एक द परमेबिलिटी अगर इन अ hardened concrete is टू इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है फर्स्टली द ट्रैप द एयर पैकेट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन। इससे क्या होता है, परमेबिलिटी जो है अगर करता है हार्डन स्टेट में, टू सिनोनिम्स होते हैं इसके, टू रीजन है। पहला देखिए, फर्स्टली ट्रैप द एयर पैकेट्स एंड इनकम्प्लीट। अगर हम क्या क्या रीजन है, क्या रीजन है, सॉरी ये बीच में है, क्या रीजन है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि हम लोग कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं करते हैं, उसके कारण हो सकता है। और सडनली एम्प्टी स्पेस आ जाता है अगर हम लोग मिक्सिंग नहीं किया अच्छे से, ठीक, वाटर का लैकनेस ऑफ वाटर हो गया, प्रॉपर मिक्सिंग में, उसके कारण हो सकता है। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग द इम्परमेबिलिटी, फैक्टर कौन कौन से हैं, वाटर सीमेंट रेशियो है, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट है, जाहिर सी बात है, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, अच्छे से तराई नहीं किया है, उसके कारण हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डायमेंशनल चेंज। तो क्या क्या डायमेंशनल चेंज हो सकते हैं, तो एक इलास्टिसिटी हो सकती है। इलास्टिसिटी क्या हो, इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग ने सोम में स्टडी किया, चलो बता देते हैं। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे मटेरियल जो है अगर हम उस पर फोर्स या लोड लगाते हैं तो अपने शेप और साइज को चेंज तो करती है, लेकिन जब हम फोर्स और लोड हटाते हैं तो अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। ये प्रॉपर्टी है। ठीक, अब क्रीप क्या है, क्रीप क्रीप वो प्रॉपर्टी है, क्रीप जो है एक प्रॉपर्टी है। जैसे ये मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ठीक, इसको हमने यहाँ से होल्ड किया, यहाँ से होल्ड कर दिया है, ठीक है। क्रीप को हम समझा रहे हैं, क्रीप को होल्ड किया है। अब इसको हम लॉन्ग टाइम तक इसी में होल्ड किए रहे, ठीक, ये कोई रबड़ है, इसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड किए रहे, ठीक। तो जब इसको हटाते हैं, जब ये जो हम लोगों ने लगाया है इसको हटा दिया, ठीक, इसको हटा दिया, ये था, इसको लॉन्ग टाइम तक हमने होल्ड किया था। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे, मतलब ये रबड़ को निकालेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। तो अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी सब्सटेंस पे लोड लगाते हैं, उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक, फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को नहीं रिगेन कर पाता है प्रॉपरली, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं क्रीप। सिंकेज जानती है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमने देखा होगा कि वो रेलवे ट्रैक देखा होंगे, रेलवे ट्रैक या फिर जो हाईवे हाईवे बनता है वहाँ पे देखा होगा कि बीच में जो होता है, बीच में थोड़ी थोड़ी गैप दी जाती है। वो गैप इसलिए दी जाती है ताकि थर्मल एक्सपेंशन हो, तो हमारा ब्रिक्स जो हाइब्रिड है वो डैमेज ना हो। एक्सपेंड होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो थोड़ा एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, ब्रिज के कंक्रीट वंक्रीट जो रहते हैं उसमें थोड़ी एक्सपेंशन आती है, ठीक है, उसके कारण गर्मियों के टाइम में ऐसे ही हमने देखा होगा, वहाँ पर रेलवे ट्रैक में देखा होगा गर्मियों के टाइम में वो एक्सटेंड हो जाता है। जैसे रेलवे ट्रैक टूटती कैसे, इसी वजह से टूटती है, ब्रेक होती है। अगर गैप प्रॉपर नहीं देंगे तो फिर ब्रेक हो जाएंगे, चांसेस रहती है ब्रेक होने की। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।